Assalamu alaikum dear subscribers and viewers, welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you that how to apply for Chinese language scholarship, how to apply for Chinese trade union Silk Road scholarships. Before starting the main topic, I just want to say you that kindly subscribe this YouTube channel. So let's start now. First of all, please note the official website of this scholarship, which is already available in description of this video. Chinese Trade Union Silk Road Scholarships. Chinese Trade Union Silk Road Scholarships. Introduction of scholarship. As a dedicated project for trade unions officials, mainly from countries along the Belt and Road, the Chinese Trade Union Silk Road Scholarships is established to develop the friendly relations between trade unions of China and other countries. इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने डेडिकेट किया है, लॉन्च किया है, ये सिर्फ इसलिए है कि जिस कंट्री का चाइना के साथ ट्रेड हो, यानी कारोबार हो, जिसकी जैसे कि मतलब सीपेक प्रोजेक्ट की तरह हो, तो उसमें क्या होता है कि बेल्ट एंड रोड कंट्रीज़ जो भी हैं वो एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए. Enhance the friendship between the Chinese working class and other working class worldwide, make contribution toward peace, development, cooperation, workers' rights and interest and social progress. और इसका मतलब ये कि चाइना के जो है ना, चाइना की जो वर्ल्ड क्लास वर्किंग है वो और बाकी कंट्रीज़ की जो वर्किंग वगैरह है उसको आपस में एक फ्रेंडशिपली माहौल, पीस, डेवलपमेंट और जो भी इनके सोशल प्रोग्रेस हैं वो साथ में करना चाहते हैं. The scholarship will support the scholarship winners to study Chinese language as scholars for 1 year in the PRC. ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये सपोर्ट कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए जो चाइनीज़ में पढ़ना चाहते हैं, 1 साल चाइनीज़ पढ़ना चाहते हैं चाइना में. The All China Federation of Trade Unions will provide funding for this scholarship. The scholarship provide a full scholarship award recovering all program related expenses including tuition waivers, accommodation, comprehensive medical insurance, stipends and a one-time international round trip airfare. इस स्कॉलरशिप में जो है 1 ईयर का प्रोग्राम है, इसमें ये बेनिफिट्स हैं कि ये फुल्ली फंडेड है. इसमें आपको मंथली स्टाइपेंड भी देंगे, आपको अकोमोडेशन में हॉस्टल भी देंगे, आपकी ट्यूशन फीस फ्री है, मेडिकल फ्री है और मंथली स्टाइपेंड भी देंगे और इंटरनेशनल रिटर्न टिकट है, फ्री है. मतलब एक बार अगर आप अपने कंट्री से चाइना में आए हैं तो वो भी टिकट फ्री और 1 साल पढ़ने के बाद वापस अपनी कंट्री में जाएंगे वो भी टिकट फ्री. Supporting categories. Scholarship support promising trade unions officials with related working experience from countries along the Belt and Road to study Chinese language in PRC. ये जो स्कॉलरशिप है ये उनको सपोर्ट कर दिए करती है वहाँ कंट्री वालों के लिए जो चाइना के साथ जिनका ट्रेड है, यानी बेल्ट एंड रोड वाले कंट्रीज़ जो भी हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है. लेंथ ऑफ स्कॉलरशिप 1 academic year 12 month. इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज चाइनीज़ जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, यूनिवर्सिटी वो बीजिंग लैंग्वेज एंड कल्चरल यूनिवर्सिटी है. मतलब सिर्फ ये एक यूनिवर्सिटी है जो ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करती. मेजर जो है चाइनीज़ लैंग्वेज है. कवरेज एंड स्टैंडर्ड्स पर एकेडमिक ईयर. नीचे जो भी फीस वगैरह लिखे हुए हैं ये सारे कवर करती है स्कॉलरशिप स्टेटमेंट. Within the scholarship duration, registered scholarship students will receive a stipend from their host university on a monthly basis. ये जो भी स्टेटमेंट आपको मिलेंगे वो मंथली बेसिस यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी. स्टूडेंट रजिस्टरिंग ऑन और बिफोर द 15th of the month will receive a full statement of that month. जो स्टूडेंट सितंबर में इनकी क्लासेस शुरू होते हैं, सितंबर 15 से पहले पहुंच जाएगा तो उसको उसी मंथ की फुल पेमेंट देंगे स्टाइपेंड. मीन्स जिस मंथ में आप 15 तारीख से पहले पहुंचोगे तो आपको फुल स्टाइपेंड देंगे. दोज हु रजिस्टर आफ्टर द 15 of the month विल रिसीव अ हाफ स्टाइपेंड ऑफ दैट मंथ. जो 15 तारीख सितंबर के 15 तारीख के बाद अगर चाइना में पहुंचते हैं, यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तो उनको क्या है कि आधा स्टाइपेंड देंगे.
Graduating students will receive estimate for another half a month following the graduation date। मतलब जिस मंथ में आपकी अगर ग्रेजुएशन हो रही है, मतलब 1 ईयर कंप्लीट हो गया, कोर्स वगैरह कंप्लीट हो गया, लास्ट मंथ है, तो उसमें भी आपको ये फुल भी देंगे और उससे आगे वाले मंथ लेकर हाफ देंगे। इफ़ अ रजिस्टर्ड स्टूडेंट स्टे आउट ऑफ चाइना फॉर मोर देन 50 days ड्यू टू पर्सनल रीजन्स, स्कूल हॉलीडेज एक्सक्लूडेड, his or her statement will be stopped during his or her absence from China। तो जो स्टूडेंट रजिस्टर किए हुए हैं वो स्टूडेंट अगर 15 दिन से ज़्यादा चाइना से बाहर रहते हैं तो उसकी स्टेटमेंट बंद कर दी जाएगी, पर्सनल रीज़न की वजह से, अगर वो बाहर रहते हैं। बाकी अगर छुट्टियां वगैरह हैं तो कोई इशू नहीं है। Tuitions. The tuition will be entirely covered by the scholarship program and funds will be directly allocated to the host universities। जो ट्यूशन फीस है उसकी वो फ्री है, आपके लिए फ्री है, और वो जो स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को सेंड करते हैं। अकोमोडेशन। स्कॉलरशिप रिसिप्ट्स विल बी प्रोवाइडेड विथ फ्री यूनिवर्सिटी डॉर्मेटरी एंड फंड्स विल बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू होस्ट यूनिवर्सिटी। तो आपको जो हॉस्टल या रूम है वो फ्री में देंगे, उस हॉस्टल या रूम की जो फीस है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। मेडिकल इंश्योरेंस। इट इज़ कवर्ड बाय द स्कॉलरशिप प्रोग्राम टू चेक इंश्योरेंस पॉलिसी एंड इंश्योरेंस क्लेम्स। इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस भी आपके लिए फ्री है, जो भी मेडिकल के हिसाब से। टाइम इंटरनेशनल राउंड ट्रिप। द फंड्स विल बी यूज्ड बाय द ऑल चाइना फेडरेशन ट्रेड टू सपोर्ट द राउंड ट्रिप and fair economic loss of scholarship receipts between their home country and the city of the host country। Return ticket will be provided to scholarship receipts only upon their completion of study। मतलब फ़्लाइट टिकट आपके लिए रिटर्न फ्री है, एक अपने कंट्री से चाइना और चाइना से वापस अपने कंट्री तक, ये फ्री है। एलिजिबिलिटी। सिटीज़न ऑफ अ कंट्री अदर देन PRC, यानी चाइना के अलावा बाकी कंट्री जो हैं वो एलिजिबल हैं। ये प्रिफरेबली फ्राम वन ऑफ द कंट्रीज अलॉन्ग विद द रोड एंड बेल्ट। जो रोड एंड बेल्ट कंट्रीज़ हैं इनको प्रेफर कर देंगे, बाकी मोस्टली सारे ऑल कंट्रीज़ आर एलिजिबल हैं। मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा जिसमें कि एक है रोड एंड बेल्ट कंट्रीज़ कौन से हैं। गूगल में आप सर्च करें लिस्ट ऑफ रोड एंड बेल्ट कंट्रीज़, यहाँ पे रोड एंड बेल्ट की कंट्रीज़ लिस्ट है, सर्च करें गूगल में आपको आ जाएगा क्या है, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। ये आ गए यहाँ पे रोड बेल्ट इनिशिएटिव कंट्रीज़, ये चाइना के लिए, ये सारे एलिजिबल हैं, ये जितने भी कंट्री, ऑल कंट्रीज आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। देयर आर ऑलमोस्ट 150+ countries। The official website of road belt countries list already available on description। इन साउंड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, मतलब मेडिकली एंड मेंटली फिट हो, होल्डर ऑफ अ हाई स्कूल सर्टिफिकेट एट लीस्ट एंड अंडर एज ऑफ 45, कम से कम इंटरमीडिएट ए लेवल ओ लेवल का हो और 45 साल उम्र हो। हैविंग एट लीस्ट 1 year वर्क एक्सपीरियंस एंड प्रेफरेबली हैव एक्सपीरियंस इन द चाइना रिलेटेड अफेयर्स, कम से कम 1 साल एक्सपीरियंस हो और तरजीह उसको दिया जाएगा जिसके चाइना के कंपनी में 1 year एक्सपीरियंस है। नॉट अ कंकरेंट अवॉर्डी ऑफ अ चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, करंटली अभी कोई भी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में न पढ़ रहा हूँ। लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, यानी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो CSE स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करेंगे वो नोटराइज हाईएस्ट डिप्लोमा, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, डिग्री वगैरह, वो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट वो भी नोटराइज हो। स्टडी प्लान एंड रिसर्च प्रपोजल, दे शुड बी मिनिमम ऑफ 500 वर्ड्स। तो रिसर्च प्रपोजल कम से, या स्टडी प्लान कम से कम 500 वर्ड्स का हो। रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं वो वीडियो इस चैनल में अवेलेबल है। वैलिड डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर लीगल गाइडेंस इन चाइना, ओनली रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेंट अंडर द एज ऑफ 18। जो 18 साल से कम उम्र वाले हैं उनके लिए लीगल गार्जियन सर्टिफिकेट चाहिए। फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ये जो मेडिकल फॉर्म है वो क्या रिक्वायर्ड है।
A resume or CV including the educational background and working experience after high school, upload to other supporting documents in the CSC system. तो CV या रिज्यूम आपने जो बनाया है वो एजुकेशनल बैकग्राउंड हाई स्कूल से लेके अब तक हो और उसमें वर्किंग एक्सपीरियंस भी हो और CSC ऑनलाइन पोर्टल में आप ये अदर सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट में अपलोड करें। एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टेप 1, प्रिपेयर द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करें जैसे कि ऊपर एप्लीकेशन लिस्ट दिया हुआ है उस मुताबिक। स्टेप नंबर 2, विजिट CSC स्टडी इन चाइना वेबसाइट एंड क्लिक स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स। तो CSC का जो फॉर्म फिल करेंगे उसके लिए आप ये वेबसाइट दिए हुए हैं, वेबसाइट में जाएं। और दूसरी बात यह है कि कैसे फॉर्म फिल किया जाए वो वीडियो भी अवेलेबल है इस चैनल में। स्टेप नंबर 3, प्रोग्राम कैटेगरी एंड जर्सी नंबर आर नेसेसरी फॉर एप्लीकेशन थ्रू CGSIS। जो चाइनीज CSC ऑनलाइन एप्लीकेशन का सिस्टम है उसमें प्रोग्राम कैटेगरी और एजेंसी नंबर लाजमी है। प्रोग्राम आप प्लीज़ चूज टाइप A फॉर प्रोग्राम कैटेगरी एंड टाइप इन 4 times 0 and 9 एज द एजेंसी नंबर फॉर स्कॉलरशिप प्रोग्राम। टाइप A चूज़ करें और ये एजेंसी नंबर पुट करें। स्टेप नंबर 4, फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेटली एंड in its entirely following the step list on the left of the page। तो इसका मतलब ये है कि फार्म ऑनलाइन फिल करें, वो उसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। अप्लाई एज जनरल स्कॉलर, प्रेफर टीचिंग लैंग्वेज चाइनीज़। आप जब फार्म ऑनलाइन फिल करेंगे तो वहाँ पे मास्टर वास्टर कुछ भी चूज़ नहीं करना, जनरल स्कॉलर चूज़ करें और चाइनीज़ लैंग्वेज। डिसिप्लिन अप्लाइंग फॉर लिटरेचर एंड मेजर अप्लाइंग फॉर चाइनीज़ लैंग्वेज, प्रेफर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट्स, प्रेफरेंस ऑफ इंस्टीट्यूट बीजिंग लैंग्वेज एंड कल्चरल यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जो प्रोवाइड करती है ये स्कॉलरशिप। तो प्लीज़ चूज़ नन फॉर अदर प्रेफरेंसेस, यानी ऑप्शन टाइप A कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे तो आप 3 यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे, मगर यहाँ पे आपको सिर्फ एक यूनिवर्सिटी चूज़ करना है। ड्यूरेशन ऑफ मेजर 1 सितंबर ऑफ करंट ईयर टू 15 जुलाई ऑफ फॉलोइंग ईयर। 1 सितंबर से लेके 15 जुलाई तक ये आपके 1 ईयर का प्रोग्राम है। स्टेप नंबर 5, check each part of your application carefully before submission. Click submit to submit your application. The submitted documents will be the only references for applied universities to confirm the admission। मतलब ये है कि आप फॉर्म सबमिट करने से पहले अपने सारी डिटेल्स केयरफुली चेक करें। स्टेप नंबर 6, यू कैन मेक चेंजेस टू योर एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग विथड्रॉ एंड एडिट द एप्लीकेशन ऑन द टॉप ऑफ पेज। मतलब ये है कि अगर आपने मिस्टेक की है तो आप ये एप्लीकेशन एडिट कर सकते हैं विथड्रॉ एडिट को क्लिक करके। बाय क्लिकिंग सबमिट आफ्टर फिनिशिंग ऑल द चेंजेस। मतलब ये है कि अगर आपने कोई चेंजेस वगैरह की है तो आप सब विथड्रॉ करके एडिट करके फिर दोबारा लाजमी सबमिट करें। अगर सबमिट नहीं करेंगे तो ये यूनिवर्सिटी तक आपकी एप्लीकेशन नहीं पहुंचेगी, फिर इनवैलिड रह जाएगा या अनसबमिटेड। तो ये चीज़ें लाजमी नोट करें कि 6 स्टेप नंबर 6 में। स्टेप नंबर 7, यू कैन डाउनलोड द कंप्लीटेड फॉर्म बाय क्लिकिंग द प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ये फॉर्म, और यहाँ पे फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म की सैम्पल अवेलेबल है, ये आप डाउनलोड करके फिल करें, फिर डॉक्टर से स्टैम्प वगैरह करवा लें, साइन करवा लें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।